यह आंदोलन अब पूरे दुनिया का बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा। महाबोधि महाविहार तो मुक्त होकर रहेगा, आपकी ताकत नहीं आप रोक के दिखाना। नीतीश कुमार जी, आपको शर्म नहीं आती? आरिफ मोहम्मद खान जी, आप राज्यपाल हैं, आपको गुमराह किया गया है, आपने जानबूझ के किया। पंडों के द्वारा मंत्रोच्चारण करके बुद्ध की प्रतिमा के अपोजिट फूलमाला करने की बजाय आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, जो शिवलिंग है भी नहीं, जो एक स्तूप है और वो भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। कुछ तो शर्म आनी चाहिए। महाबोधि महाविहार बौद्धों की आस्था का केंद्र है, उनकी आस्था इस जगह से जुड़ी हुई है। अयोध्या स्थित राम मंदिर के अंदर क्या आप नमाज पढ़ने देंगे, फतवा पढ़ने देंगे क्या, या क्रिश्चियनों को प्रेयर करने देंगे क्या? कि या तो महाबोधि महाविहार को मुक्त कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अभी तो केवल महाबोधि महाविहार को मुक्त करने की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद केवल महाबोधि महाविहार तक नहीं रुकेंगे। जगन्नाथपुरी का मंदिर भी बौद्ध मंदिर है, स्वामी विवेकानंद जी ने खुद कहा है। राहुल शांकरदेव जी ने कहा है बद्रीनाथ का मंदिर भी बौद्ध मंदिर है। काशी जायसवाल जी ने कहा तिरुपति बालाजी का मंदिर भी बौद्ध मंदिर है। और खुद विवेकानंद जी ने कहा अनेकों पुराने बौद्ध मंदिरों को कब्जा कर ब्राह्मण मंदिरों में, हिंदू मंदिरों में तब्दील किया गया है। तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर के नीचे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई की, वहां भी बुद्ध मंदिर निकला, बुद्ध गुफाएं निकली हैं। जहां भी खुदाई होती है बुद्ध के अवशेष निकलते हैं। अभी बात केवल महाबोधि महाविहार की, या तो इसे 2 महीने के अंदर मुक्त कर दो, और अगर नहीं किया तो जितनी जगह भी बौद्ध मंदिरों को कब्जा करके दूसरे मंदिरों में तब्दील किया है, उन सबको मुक्त कराने का आंदोलन होगा। बुद्ध पूर्णिमा के दिन महाबोधि महाविहार बौद्ध गया के अंदर, जो पूरे दुनिया की बौद्धों की आस्था का केंद्र है, जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस महाबोधि महाविहार को पंडों से मुक्त कराने का पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, जिस महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने राज्यसभा के अंदर मजबूती से आवाज बुलंद की, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी ने लोकसभा के अंदर आवाज बुलंद की, वर्षा गायकवाड़ जी ने लोकसभा के अंदर आवाज बुलंद की, और केंद्र सरकार के कुशवाहा जी ने, उन्होंने भी राज्यसभा में आवाज बुलंद की। मुकुल वासनिक जी ने भी संसद में मजबूती से इस बात को उठाया कि महाबोधि महाविहार पूरी तरह बौद्धों को मिलना चाहिए। तो एक तरफ पूरे दुनिया के अंदर प्रदर्शन हुए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, इटली हो, जापान हो, पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर महाबोधि महाविहार को मुक्त करके बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी को भंग करके और उसके एक्ट बीटी एक्ट 1949 को रद्द किया जाए। एक तरफ पूरे देश और दुनिया में इसको लेकर आंदोलन चल रहा है। और जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा होती है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी, वहां के डीएम, जो बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है, उसके तमाम सदस्य वहां महाबोधि महाविहार के अंदर जाते हैं और तथागत बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीट करके पूरे ब्राह्मणों के द्वारा, पंडों के द्वारा, मंत्रोच्चार के द्वारा शिवलिंग की पूजा करते हैं। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये पूरे दुनिया के बौद्धों का अपमान कर रहे हैं, भारत के बौद्धों का अपमान कर रहे हैं। पूरे देश का बहुजन समाज, अंबेडकरवादी लोग, बौद्ध लोग, जिस महाबोधि महाविहार को मुक्ति का लगातार आंदोलन चला रहे हैं 12 फरवरी से, लगातार बोधगया के अंदर धरना चल रहा है। एक तरफ भंते विनाचार्य जी को कल रात गिरफ्तार कर लिया झूठा केस बनाकर, दूसरी तरफ भंते करुणशील राहुल और विनाचार्य के खिलाफ फर्जी केस दर्ज कर दिया। बिहार की सरकार क्या सोच रही है? बिहार की पुलिस क्या दिखाना चाहती है? क्या वो हमारे क्रांतिकारी बौद्ध भिक्षुओं के खिलाफ मुकदमा बनाकर इस आंदोलन को विफल कर देंगे, डरा देंगे? अरे तुम कायर लोग हो, तुम क्या डराओगे? तुम तो आग में घी डालने का काम कर रहे हो। यह आंदोलन अब पूरे दुनिया का बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा। महाबोधि महाविहार तो मुक्त होकर रहेगा, आपकी ताकत नहीं आप रोक के दिखाना। नीतीश कुमार जी, आपको शर्म नहीं आती?
आरिफ मोहम्मद खान जी, आप राज्यपाल हैं, आपको गुमराह किया गया है, आपने जानबूझ के किया? पंडों के द्वारा मंत्रोच्चारण करके महाबोधि महाविहार टेंपल के अंदर बुद्ध की प्रतिमा के अपोजिट, बुद्ध की प्रतिमा पर मालार्पण, फूल माला करने की बजाय आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, जो शिवलिंग है भी नहीं, जो एक स्तूप है, और वो भी बिल्कुल खत्म हो चुका है, एकदम फर्श के समतल है। कुछ तो शर्म आनी चाहिए। महाबोधि महाविहार बौद्धों की आस्था का केंद्र है। पूरे दुनिया के बौद्ध लोग, उनकी आस्था इस जगह से जुड़ी हुई है। अगर अयोध्या स्थित राम मंदिर के अंदर क्या आप नमाज पढ़ने देंगे? फतवा पढ़ने देंगे क्या? या क्रिश्चियनों को अपने प्रेयर करने देंगे क्या? अगर ऐसा हुआ होता तो पूरे देश के अंदर आंदोलन हो जाता, पता नहीं क्या क्या हो जाता, आगजनी हो जाती। हम बौद्ध लोग शांति प्रिय लोग हैं। पूरे दुनिया को शांति मानवता का संदेश बुद्ध ने दिया। हम समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रज्ञाशील, मैत्री और करुणा के रास्ते पर चल रहे हैं। तो क्या हमारी गलती है ये? हम लोग कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, संविधान के खिलाफ जाके कोई काम नहीं करते, तो क्या इसे आप हमारी कमजोरी मानते हैं? आप इसे हमारी कमजोरी मानना बंद करो। महाबोधि महाविहार को तो मुक्त करना ही होगा। आप हमारे बौद्ध भिक्षुओं को गिरफ्तार करके, उपासकों को गिरफ्तार करके अगर सोचते हो कि इस आंदोलन को दबा दोगे, आपकी गलती है, ये आपकी भूल है। यह आंदोलन अब और ज्यादा बढ़ेगा, और तेजी से बढ़ेगा। मैं पूरे भारत के बौद्धों से और पूरे दुनिया में बसे हुए अम्बेडकरवादियों से और बौद्धों से यह अपील करता हूं। मैंने बोध गया के अंदर बुद्ध पूर्णिमा के दिन स्पष्ट कर दिया, केंद्र सरकार को और बिहार की राज्य सरकार को 2 महीने का टाइम दिया है कि या तो महाबोधि महाविहार को मुक्त कर दीजिए 2 महीने के अंदर, बीटी एक्ट 1949 एक्ट को रिपील कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अभी तो केवल महाबोधि महाविहार को मुक्त करने की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद केवल महाबोधि महाविहार तक नहीं रुकेंगे। जगन्नाथपुरी का मंदिर भी बौद्ध मंदिर है, स्वामी विवेकानंद जी ने खुद कहा है। राहुल शांकरदेव जी ने कहा है बद्रीनाथ का मंदिर भी बौद्ध मंदिर है। काशी जायसवाल जी ने कहा तिरुपति बालाजी का मंदिर भी बौद्ध मंदिर है। और खुद विवेकानंद जी ने कहा अनेकों पुराने बौद्ध मंदिरों को कब्जा कर ब्राह्मण मंदिरों में, हिंदू मंदिरों में तब्दील किया गया है। यहां तक कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर के नीचे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई की, वहां भी बुद्ध मंदिर निकला, बुद्ध गुफाएं निकली हैं। जहां भी खुदाई होती है बुद्ध के अवशेष निकलते हैं। याद रहे, अभी बात केवल महाबोधि महाविहार की। या तो इसे 2 महीने के अंदर मुक्त कर दो, और अगर नहीं किया तो जितनी जगह भी बौद्ध मंदिरों को कब्जा करके दूसरे मंदिरों में तब्दील किया है, उन सबको मुक्त कराने का आंदोलन होगा। कमजोर मत मानिए। देश की आधी से ज्यादा आबादी किसी न किसी रूप में बुद्ध से जुड़ी है। 1/3 दुनिया बुद्ध के धम्म को मानती है। आप बौद्धों का अपमान करना बंद कीजिए, और जो हमारे बौद्ध भिक्षुओं को गिरफ्तार किया तुरंत उनको रिहा कीजिए। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तमाम भारत के सभी राज्यों के बौद्धों से निवेदन करता हूं, 2 दिन का इंतजार कीजिए। 2 दिन बाद अपने अपने प्रदेश की राजधानी में बड़ा आंदोलन कीजिए। लेकिन इस आंदोलन में मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, एक बात ध्यान रखिएगा, आंदोलन को विफल करने के लिए हमेशा कोई ना कोई हथकंडा अपनाया जाता है। कृपया आप कोई भी संविधान के खिलाफ जाके काम ना करें। कोई पत्थरबाजी, कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना नहीं होनी चाहिए। एकदम शांतिपूर्वक तरीके से, पूरे जोश के साथ महाबोधि महाविहार के आंदोलन को तेज कर दीजिए। 2 दिन के अंदर अगर हमारे बौद्ध भिक्षुओं को रिहा नहीं किया तो पूरे देश के आंदोलन होगा। आने वाली 6, 7 और 8 जून 2025 को दिल्ली के अंबेडकर भवन में सारे राज्यों के प्रतिनिधियों को बुलाकर एक बहुत बड़ी सभा की जाएगी 3 दिन तक, और महाबोधि महाविहार के लिए राष्ट्रीय लेवल की एक
एक्शन कमेटी, माँ बोधी महाविहार एक्शन कमेटी को गठन करेंगे और इस आंदोलन को एक नई दिशा में, नई तरीके से पूरे दुनिया का आंदोलन बनाएंगे। तो साथियों, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, ये बिहार की सरकार ने, बिहार के राज्यपाल ने, गया के डीएम को तो तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि वो बीटी एक्ट के तहत चेयरमैन भी है बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का। अगर उसके सारे मेंबर और चेयरमैन मिलके राज्यपाल के द्वारा माँ बोधी महाविहार के अंदर पंडों से धर्मोच्चारण करके, श्लोकों का उच्चारण करके अगर बौद्धों का अपमान कर रहे हैं, तथागत बुद्ध का अपमान कर रहे हैं, तो ऐसे डीएम को तो तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। राज्यपाल महोदय को माफी मांगनी चाहिए। हो सकता है आरिफ मोहम्मद खान सच्चाई को ना जानते हो और उनको बरगलाया गया हो, उनको क्या पता, जहां बोला होगा वहां पूजा कर दी। ये शर्म की बात है। देश के बौद्ध नहीं, पूरे दुनिया के बौद्ध इकट्ठे होंगे, इस आंदोलन को हम तेज करेंगे। साथियों, जो मैंने कहा है, हर राज्य में तमाम बौद्ध, तमाम अंबेडकरवादी सभी लोग एकजुट होकर इसको आंदोलन बनाएं। बहुत जल्दी दिल्ली में बड़ी सभा होने वाली है, उसके अंदर भीम आर्मी को भी बुलाया जाएगा, भीम सेना को भी बुलाया जाएगा, समता सैनिक दल को भी बुलाया जाएगा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को भी बुलाया जाएगा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को भी बुलाया जाएगा, भारतीय बौद्ध महासभा को भी बुलाया जाएगा, मिशन जय भीम सबको बुलाकर, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम सबको बुलाकर, तमाम अंबेडकरी बुद्धिस्ट संगठनों को बुलाकर, गाडगे मिशन को भी बुलाएंगे। तमाम संगठनों को बुलाकर एक बड़े आंदोलन का आगाज होगा। पूरे आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी। तो मेरा निवेदन है, 2 दिन के अंदर अगर आदरणीय भिक्षुओं को नहीं छोड़ा तो बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी कीजिए। अपने अपने स्टेट के अंदर, अपने अपने स्टेट की राजधानियों के अंदर बड़ा आंदोलन 2 दिन के अंदर होना चाहिए। यही आह्वान के साथ मैं अपनी वाणी को आरंभ देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।